सो है गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। दिस इज रमित। ठीक है, आज हम क्यूज पढ़ने वाले हैं और क्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिस्टम डिज़ाइन में, क्योंकि आपको हर कोई सिस्टम डिज़ाइन है, राइट? कोई भी सिस्टम है आप जब बनाओगे तो एक अच्छे सिस्टम में एक क्यू होता ही होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि क्यूज क्या है। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन में 3 तरीके के क्यूज आप यूज़ करोगे। तो क्यूज तो बहुत तरीके का होते हैं। एसीएस एक तरीके का क्यू है, ठीक है, काफका और रैबिट एमक्यू। ठीक है, अब आपका क्यूज बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके के क्यूज होते हैं, बट ये जो 3 क्यूज है ना, आपका जितना भी सिस्टम डिजाइन होता है सारे इन 3 में ही कवर हो जाते हैं। तो आपको इन तीनों में से ही कहीं पे भी सिस्टम डिजाइन में कहीं पे भी आपको कोई सिस्टम में क्यू डालना होगा, तो इन तीनों में से ही आपको चुनना है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये तीनों क्या है, थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर आप एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, राइट, लाइक लेट से आप लिंक्डइन का सिस्टम डिज़ाइनर आपका क्वेश्चन में आ रहा है, या बुक माई शो का आ रहा है, या यूट्यूब का आ रहा है, कोई भी सिस्टम डिज़ाइन, कहाँ पे आपको क्यू इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे डालना है सिस्टम में क्यू। ठीक है, और कौन सा क्यू डालना है आपको, एसीएस डालना है, काफका डालना है, RabbitMQ डालना है। ठीक है, कौन सा क्यू कहाँ पे डालना है मैं आपको सिखाऊंगा, और मैं नहीं, आप करोगे। ठीक है, आपको अपना दिमाग लगा के वीडियो को पॉज करके खुद से करना है कि कौन सा क्यू जाएगा कहाँ पे सिस्टम में। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यू क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सीधा सा वो है। ठीक है, एक सीधा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो, ये एक बंदा है, ठीक है, और ये एक दूसरा बंदा है। ठीक है, इस बंदे का नाम है प्रोड्यूसर, इसका नाम है कंज्यूमर। ठीक है, तो इस बंदे ने इसको बोला कि तू एक काम कर। ठीक है, एक टास्क उसको बोला कि तू ये काम कर। अब ये बंदा तो भूल गया। ठीक है, शायद मतलब एक बार बोलेगा कि ये काम कर तो इसको याद रहेगा, काम करेगा। ठीक है, दूसरी बार बोलेगा तो याद रहेगा, करेगा। अगर मतलब एक साथ 100 बंदे आ गए ऐसे, ठीक है, 100 बंदे आ गए, इसको सबने बोला, अब इसके दिमाग में कितना रहेगा? ठीक है, दिमाग में नहीं रहा, भूल गया कोई टास्क। ठीक है, तो इसी के लिए क्यू आता है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। अब थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में समझते हैं। ठीक है, आपका क्यू होता है एक ऐसा बक्सा होता है। ठीक है, आप एक लेटर बॉक्स मान लो, लेटर बॉक्स मान लो। ठीक है, ये होता है आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर इसमें आपका एक जेसन का वो डाल देता है कि क्या टास्क है। ठीक है, एक चिट्ठी डाल देता है इसमें। और आपका एक होता है कंज्यूमर। ठीक है, एक होता है, बहुत सारे होते हैं। कंज्यूमर क्या करते हैं, इसको ले लेता है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है क्यू का। सिस्टम में कहाँ पे क्यू यूज होता है थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सिस्टम में कहाँ पे क्यू यूज होता है, तो आपका एक सिस्टम मान लो, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कोई भी आपको सिस्टम डिजाइन मिलता है उसको तोड़ दो, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। ठीक है, लेगो की तरह, और एक एक हिस्से को आप देखोगे कि अलग अलग सिस्टम्स में कुछ चीजें कॉमन होती है। लाइक लेट्स से एक सर्विस बता रहा हूँ, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विस। इस सर्विस का क्या काम होता है? इसका सिर्फ यही काम होता है, ये ईमेल्स भेज सकता है, ये एसएमएस भेज सकता है, ये कॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा सर्विस है। इसका एक एपीआई एक्सपोज होता है। ठीक है, जहाँ पे लोग इसको कॉल करते हैं। लाइक लेट्स से पोस्ट का एपीआई है, पोस्ट का एपीआई है, और कॉल करके लोग बोलते हैं कि तू ईमेल भेज दे, तू एसएमएस भेज दे, तू कॉल भेज दे। ये एक माइक्रो सर्विस हो गया। ठीक है, माइक्रो सर्विस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो, ये एक सर्विस है, इसको कॉल कर रहा है, ये एक सर्विस है, इसको कॉल कर रहा है, सारे सर्विसेज सिस्टम में इसको कॉल कर रहे हैं। अब इशू क्या है? सीधे सीधे इसके एपीआई को कॉल करके, इसके एपीआई को कॉल कर रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, कि ये करना है, ये ईमेल भेजना है, एसएमएस भेजना है। अब इसमें तकलीफ क्या है? एक है कि ये जो सर्विस है, ठीक है, ये कॉल कर रहा है। पहला तो है, ये ईमेल के लिए क्या आप एसएस यूज करोगे, एसएमएस के लिए कलेरा यूज करोगे। ठीक है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। अब इसमें डिले होता है। ठीक है, काफी डिले हो जाता है। एक सेकंड का मान लो डिले हो गया, तो इसने भेजा, इसने 1 सेकंड बाद रिप्लाई किया, तो ये वेट करेगा, ये सिस्टम ये थ्रेड को क्लोज नहीं करेगा।
इसने भी भेजा, रिप्लाई आया 1 सेकंड के बाद, वेट करेगा, सारे सिस्टम इसका लेटेंसी बढ़ गया सिस्टम का, ठीक है। अभी एक और तकलीफ है, इस सिस्टम का एक निर्धारित मतलब इसका लोड है, ठीक है। अभी चलो कंपनी ने कोई कैंपेन रन कर दिया, कोई मार्केटिंग कैंपेन रन कर दिया, कोई प्रमोशनल कैंपेन रन कर, अब तो तकलीफ हो गया, क्योंकि ये तो बहुत सारे भेज रहा है इसको, ये तो बोलेगा मैं इतना हैंडल ही नहीं कर सकता, इसमें 10,000 भेज दिया, बोला कि अभी प्रोसेस कर दूँ, ठीक है। इसने बोला कि मेरे से तो नहीं होगा, मैं 5,000 प्रोसेस करूँगा, ठीक है। तो इसने 5,000 प्रोसेस किया और बाकी सारे ड्रॉप कर दिए, तो इसकी तो फट गई ये सिस्टम, ठीक है। अभी इसने 5,000 प्रोसेस किया, लेटेंसी बढ़ गया इसका, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि मेरे पास इतना काम है, अब दूसरे सिस्टम भेज रहे हैं कि तू कर, ठीक है, ये नहीं कर पा रहे, तो इनकी भी फट गई, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क सिचुएशन होता है जहाँ पे काफी वक्त कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक ये होता है इरेगुलर होता है, इरेगुलर, कि कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, कभी बहुत कम ट्रैफिक आ गया। और दूसरा सीन क्या होता है कि ये जो सोचा, ये आप कम्युनिकेशन सर्विस है, ठीक है, इसने कुछ काम किया, इसको बोला कि एसएमएस भेजना है, ठीक है, उसके बेसिस पे तो ये जब एसएमएस भेजेगा, ठीक है, इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि मैंने अभी एसएमएस भेज दिया, इज इट नेसेसरी कि ये इसके लिए वेट करे? नॉट नेसेसरी, ठीक है। एसएमएस तो मतलब ये भेज के ये बाद में ये इसको एक टोकन भी तो लौटा सकता है कि मैं बाद में भेजूंगा, तो इस टोकन से पोल करके चेक कर लेना कि कब एसएमएस जा रहा है, अभी एसएमएस गया है कि नहीं, ठीक है। ये एक सीन है ना कम्युनिकेशन सर्विस का, आप मानोगे ये, ठीक है, ये सीन है। तो ऐसा अगर वो होता है ना, नॉट नेसेसरीली नॉट रियल टाइम, राइट, इतना रियल टाइम नहीं है, और आपको ये जो नेटवर्क लोड है उसको भी थोड़ा सा मतलब मॉडरेट कर देना है, ये इरेगुलरिटी हटाना है, तब आप क्या करोगे, इसके बीच में आप एक क्यू डाल दोगे, ठीक है। और ये जो सिस्टम है इसका लेट्स से ये 10,000 मैसेज प्रोसेस कर सकता है पर सेकेंड, ठीक है, 10,000 प्रोसेस कर सकता है पर सेकेंड। तो ये क्या बोलेगा कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करूंगा, आप क्या करो, आपके बंदे को लाओ, ठीक है, आप क्यू में डालो, ठीक है, क्यू में आप चिट्ठी डाल दो कि मुझे ये काम करवाना चाहिए, तो आप क्यू में चिट्ठियाँ डालते रहो, ठीक है। मेरा 10,000 का कैपेसिटी है, मैं क्यू से उठाता रहूंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, किसी भी ऑर्डर में मैं क्यू से उठाता रहूंगा और मैं प्रोसेस करता रहूंगा, ठीक है, 10,000 के बेसिस पे। तो अभी नेटवर्क लोड ज्यादा हुआ, इसने भर दिया क्यू को, ठीक है, नेटवर्क लोड कम हो गया, ये अपने बेसिस पे प्रोसेस करता जा रहा है, तो ये सिस्टम कभी डाउन नहीं होगा, नेटवर्क लोड का तकलीफ ही आपने हटा दिया, ठीक है। तो कहाँ पे आपको जैसे ही आपको यहाँ पे सिस्टम दिखेंगे, आपको क्यू डालना है, ठीक है। कभी भी आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स बना रहे हो, ठीक है, दो सिस्टम से एक दूसरे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, 2 सर्विसेज है, 2 माइक्रो सर्विसेज है, एक दूसरे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहीं पे आपका ये इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा आ सकता है, जैसे ही आएगा आप एक क्यू डाल दोगे बीच में, ठीक है, इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सिनेरियोज में आपको क्यू डालना है। तो हम समझ गए कि क्यू क्या होता है, क्यू कहाँ पे डालना है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कौन सा क्यू डालना है, ठीक है। ऐसे काफी है, RabbitMQ है, बहुत फ्रिक्वेंट सवाल आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहले आप समझो SES क्या होता है। SES होता है मैनेज सोल्यूशन। मैनेज सोल्यूशन क्या होता है, Amazon आपको सब कुछ करके दे देता है, ठीक है, Amazon सब कुछ करके दे देता है आपको, आप एक बटन दबाओगे AWS में आपको क्यू मिल जाएगा, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरे एक मैनेजर ने एक बार बोला था मुझे कि ये एक AWS में एक फाइल था, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे DNS जैसे होते हैं ना, काफ़ी सारे DNS राउट्स थे, तो मुझे क्या करना था, प्रोग्रामेटिकली एक रिकॉर्ड को फेच करना था, थोड़ा सा मॉडिफाई करना था। अब AWS में एक चुतियापा है कि आप अगर एक करके, इसमें 10,000 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, 10,000 रिकॉर्ड्स थे, मैं एक साथ सारे नहीं फेच तो कर सकता हूँ, मेरे को एक को चेंज करना है तो तकलीफ होगा, और एक साथ फेच भी 10,000 रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते, एक करके ही फेच हो सकते। तो मेरे को क्वेरी रन करना है कि मतलब API के थ्रू मुझे इसे फेच करना है और इसको एडिट कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं 10,000 एक साथ फटाक से फॉर लूप चला दूं, तकलीफ हो जाएगा इसको, ठीक है, Amazon रेट लिमिट कर देगा, उसका चुतियापा है वो,
ठीक है, तो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, एक क्यू बना दिया, ठीक है, सीधा सा एक क्यू बना दिया, 1 मिनट का काम था, क्यू बना दिया। क्यू में मैं फेच करके क्यू में डाल रहा हूँ, क्यू से निकाल के प्रोसेस कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर कंज्यूमर बना दिया। मेरे मैनेजर ने बोला तो कि तूने क्यू क्यू बनाया, ठीक है, तू तो एक फाइल में डाल देता, ये तो छोटा सा टास्क है। तो मैंने बोला कि ये मैनेज सोल्यूशन है, एक बटन दबाया मेरा क्यू बन गया, तो इतना आसान है क्यू, ठीक है। अब समझते हैं, तो आपका तो समझ गए कि एसीएस से आसान कुछ नहीं। आपका अगर छोटा सा स्टार्टअप है, ठीक है, बस बना रहे हो या नेटवर्क लोड बहुत बहुत कम है, आप एसीएस ही एसीएस यूज करोगे, बाकी दोनों की तरफ देखना ही नहीं कि आपका अगर 10,000 मैसेज पर डे ऐसा कुछ है, ठीक है। अब समझते हैं कि एसीएस क्यों नहीं यूज करते। एक होता है एसीएस जो होता है छोटे सॉल्यूशंस के लिए मैनेज सॉल्यूशन एडब्ल्यूएस ने बनाया है, ठीक है। आपका शुरू होता है $0 से। आप ऐसे सोचे इन दोनों का ना एक क्लस्टर का कॉस्ट आपका $2,000 ऐसा ऐसा करके आता है, सेटअप का कॉस्ट होता है, ठीक है, ये $0 से शुरू होता है। बट अगर आपका नेटवर्क लोड बढ़ जाएगा, एक है एसीएस हैंडल नहीं कर पाएगा, ये बना नहीं है ऐसे सीन्स के लिए। दूसरा है अमेज़न आपको लूट लेगा, ठीक है, बहुत महंगा हो जाता है जैसे इसका थ्रूपुट बढ़ जाएगा। तो आपको दिमाग में ये बैठा लो, ठीक है, अगर छोटा सिस्टम है एसीएस ही यूज करना है, ठीक है। 10,000 ऐसे समझ लो, 10,000 मैसेजेस पर डे की कैपेसिटी में, जैसे आपका कोई दो सिस्टम्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉल्स हो रहे हैं, लाइक कोई पेमेंट प्रोवाइडर को कॉल हो रहा है उसको क्यू में, वो नहीं करना है। पेमेंट्स में कभी यूज मत करना। बट हाँ, ऐसा छोटा सिस्टम है, 10,000 मैसेजेस पर डे, आप दो सिस्टम के बीच में एसीएस डाल दोगे, स्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। हो गया एसीएस आप समझ गए क्यों यूज होता है। अब ये दोनों पे आते हैं, ठीक है, ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप समझ जाओ, ठीक है। काफका और RabbitMQ होता क्या है, थोड़ा सा समझ जाओ। तो पहला तो ये है, दोनों ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, ओपन सोर्स का ये मतलब होता है कि इन दोनों का कोड गिटहब में ओपन एग्जिस्ट करता है। आप चाहो तो आपके कंप्यूटर में, ठीक है, आप अपने खुद के सर्वर में आप ये काफका RabbitMQ इंस्टॉल कर लोगे, आपका बन जाएगा काफका का, ठीक है। उसमें आप पुश करो, पुल करो, जो मर्जी करो, आप अपना सिस्टम बना सकते हो। बट अब मैंने ये कॉस्ट कहाँ पे बोला, ठीक है, तो ओपन सोर्स होने के बावजूद कोई यूज नहीं करता, ठीक है। अगर बड़ा एंटरप्राइज है वही करेगा, नहीं तो लोग इनका मैनेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है कंपनीज, वही यूज होता है। और क्यों यूज होता है, क्योंकि अगर आपने खुद का बनाया, ठीक है, ये डाउन चला गया, आपकी तो मतलब फट गई, आपकी स्टार्टअप की फट गई, ठीक है, तो इसके लिए कोई यूज नहीं करता है, ठीक है, सब मैनेज सॉल्यूशंस यूज करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का एक कॉस्ट आता है इसका, ठीक है, पहला तो $2,000 ऐसा कुछ एक क्लस्टर का बहुत महंगा होता है, और उसके ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आता है कुछ, क्योंकि इंजीनियर्स को पता होना चाहिए काफका और RabbitMQ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड डॉक्स। एसीएस तो आपका एक बटन दबाओगे एपीआई मिल जाएगा, ठीक है, उसी से पुश करो, पुल करो, सीधा मतलब जो डीएसए का क्यूसी का वही होगा, ठीक है। काफका और RabbitMQ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, काफी ब्रोकर वगैरह आता है इसमें, ठीक है। तो एक तो ओपन सोर्स, ठीक है, बट आपको मैनेज सॉल्यूशंस ही यूज होता है यूजुअली, ठीक है। एक हो गया काफका और RabbitMQ। अब इन दोनों के बीच में कौन सा आपको चुनना है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको समझना है कि कौन सा सोल्यूशन, तो थोड़ा सा मैं डिफाइन करूंगा कि काफका क्या करता है, RabbitMQ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कोड करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा चुनना है, ठीक है। सो हम काफका समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। व्हाट इज काफका? काफका एक क्यू है, which is basically इसका फीचर्स है, it provides रियल टाइम स्ट्रीमिंग जो होता है उस डेटा को एनालाइज करता है, बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को ये प्रोसेस कर सकता है काफका, ठीक है। बेसिक आर्किटेक्चर एकदम डंप डाउन आर्किटेक्चर में दूंगा। एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है बंदा, ये बंदा डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर ये डेटा है, इस डेटा को प्रोड्यूस करता है, इवेंट बोलते हैं, ठीक है। डेटा को एक जेसन का फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और काफका में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं,
ये हो गया आपका काफका। काफका के अंदर आपका क्या क्या होगा? काफका के अंदर आपका, अच्छा इस साइड आपका होगा कंज्यूमर, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है इस डेटा को, ठीक है। काफका के अंदर आपका होता है, एक होता है ब्रोकर, एक्चुअली एक नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल ब्रोकर्स, ठीक है। एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर के अंदर होता है काफका का अलग अलग टॉपिक्स होता है, ठीक है। टॉपिक टॉपिक होता है, और टॉपिक को भी काफका लॉजिकली अपने अंदर पार्टीशन कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ही टॉपिक ले रहा हूँ, एक ही पार्टीशन है उस टॉपिक का, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। ये दूसरा ब्रोकर है, ये दूसरा टॉपिक है। तो प्रोड्यूसर कैन सब्सक्राइब टू डिफरेंट टॉपिक्स, और टॉपिक के अंदर डिफरेंट पार्टीशंस होता है, ठीक है। एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल पार्टीशन, तो थोड़ा सा आप समझिए। ब्रोकर से, ब्रोकर इज बेसिकली अ सर्वर, एक सर्वर के अंदर डेटा है, ठीक है। और इजीली समझाता हूँ मैं आपको, दिस इज डेटा, ठीक है। ये जो टोटल डेटा है काफका के अंदर, एक ये लॉजिकली पार्टीशन है इनटू टॉपिक्स, ठीक है। आप एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर एक स्पेसिफिक टॉपिक को, ये काफका का क्लस्टर है, प्रोड्यूसर एक स्पेसिफिक टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेता है। टॉपिक के अंदर भी पार्टीशन है, पार्टीशन का रीजन इज फॉर प्रोवाइडिंग स्केलेबिलिटी, क्योंकि आपका एक पार्टीशन तो बहुत सारा नेटवर्क नहीं ले सकता, तो आपका 3-4 पार्टीशन काफका बना देता है। हर पार्टीशन का काफका कॉपी, रेप्लिका जिसको बोलते हैं, वो रेप्लिका बनाता है। अब एक टॉपिक का जो डेटा होता है, ठीक है, एक टॉपिक का जो डेटा होता है वो आपका मल्टीपल पार्टीशंस में स्प्लिट होता है, ठीक है। तो एक टॉपिक का जितना डेटा होगा मल्टीपल पार्टीशन में स्प्लिट होगा। एक पार्टीशन का आपका ऐसे ब्रोकर्स होंगे, ब्रोकर्स विल हैव ब्रोकर्स, लेट्स से ये दोनों पार्टीशंस को एक ब्रोकर इसके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। ब्रोकर इज सर्वर, कुछ नहीं है वो ब्रोकर इज सर्वर, ठीक है। और लेट्स से ये ब्रोकर डाउन हो गया, तो काफका कैसे आपको फॉल्ट टॉलरेंस देता है? काफका दूसरा, इसका इन दोनों का हमेशा एक पार्टीशन के 1-2 रेप्लिका होता है, ठीक है। तो काफका क्या करेगा, इसका जो रेप्लिका है वो सर्व कर देता है, ठीक है। बहुत सीधा टॉपिक है, समझ गए। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लोग समझते नहीं है इसको। काफका का सबसे ऊपर होता है काफका का क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर हो गया इसका, जिसका मैं बोल रहा था ऐसे $2000 का बिल आ जाता है। एक क्लस्टर के अंदर वेरियस टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। टॉपिक का मतलब एक लॉजिकल यूनिट है आपका, समझ लो वेरियस सर्विसेज है आपका, कम्युनिकेशन सर्विस है आपका, दूसरा कार्ड सर्विस है, कोई अलग अलग सर्विस है। तो एक सर्विस किसी टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा, कहीं पे भेजना है, ठीक है। ये आप मान लो कि अलग ही चीज है टॉपिक, मतलब अलग ही यूनिट है, उतना कुछ कोरिलेशन नहीं है। तो इसमें टॉपिक में डालेगा, टॉपिक से निकालेगा, अलग अलग क्यू ही मान लो आप, ठीक है। 2 टॉपिक्स में ज्यादा कुछ कोई रिलेशन नहीं है, अलग क्यूज है। अब एक टॉपिक के अंदर होगा पार्टीशंस, ठीक है। पार्टीशन होगा किस लिए? फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, कि एक पार्टीशन डाउन हो गया तो उसका कॉपी पार्टीशन, स्केलेबिलिटी के लिए, ठीक है। एक पार्टीशन में कितना ही डेटा लगे, स्केलेबिलिटी के लिए। और एक ये जो पार्टीशन है, ठीक है, वो कहाँ पे तैयार होता है? ब्रोकर में तैयार होता है, ठीक है। तो एक पार्टीशन आपका एक ब्रोकर में होगा, ये ब्रोकर ही सर्व करता है। डाउन जाता है तो ब्रोकर डाउन जाता है, क्योंकि सर्वर होता है, सर्वर डाउन जाता है, तब काफका क्या करता है, इंटरनली उसके इसका हर पार्टीशन का एक कॉपी या 2 कॉपी भी मेंटेन होता है, वो कॉपी को सर्व कर देता है, ठीक है। बहुत सीधा बात है, कंज्यूमर इसे कंज्यूम करता है। काफका का यूज केस बहुत सीधा है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग करना है तो आपका अपाचे काफका है, अपाचे फाउंडेशन के साथ लिंक्ड है, ठीक है। इसका जो है मेजर यूज केस, ठीक है, अपाचे का आपको पता है दूसरे एनालिटिक्स टूल्स है, उसके साथ काफका बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। आपको 1-2 बटन दबाना है, वो इंटीग्रेट हो गया आपका। जैसे मान लो कि एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है, यहाँ पे आप कुछ आके कुछ क्लिक्स कर रहे हो, ठीक है, बंदा आ रहा है, शॉपिफाई का वेबसाइट है, कुछ क्लिक कर रहा है, उसको अभी आपको मेल देना है, ठीक है। इसका तो आप वेट नहीं कर सकते, उसने यहाँ पे क्लिक किया, इसका मतलब इसको कुछ आपको कोई मार्केटिंग मेल देना है। तो आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रियल टाइम स्ट्रीमिंग है, ठीक है।
और आप सोचो एक एक क्लिक को ट्रैक कर रहे कितना इवेंट्स बनता होगा, बिलियंस में इवेंट्स आता होगा। तो वो काफका बहुत अच्छे से हैंडल करता है। वो आप ये जो इवेंट है आपका प्रोड्यूसर काफका में डाल रहा है, काफका के साथ आपका सीधा सीधा ये जो कंज्यूमर है ना, ये काफका के सीधा सीधा अपाचे के दूसरे टूल्स के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और आपको रियल टाइम आपको डैशबोर्ड में डेटा दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि यही काफका का मेजर यूज केस है। तो कहीं पे भी आपका एनालिटिक्स आएगा, काफका आएगा, ठीक है। ये आपको समझ जाना है, ठीक है। अभी हम RabbitMQ पे जाएंगे, ठीक है। RabbitMQ का यूज केस क्या है वो भी समझेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा RabbitMQ में समझाता हूँ, ठीक है। ये मैं उतना रेकमेंड नहीं करूँगा आप यूज़ करें, ठीक है, अगर आपका एक्चुअल इंटरव्यू आता है। बट अगर आपको इंटरव्यू कभी पूछता है कि आप RabbitMQ क्यों यूज़ करोगे, तो आप बोलोगे इतना ट्रेंडिंग नहीं है RabbitMQ, और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट अब मैं समझाऊंगा कि किस सीन में आपको यूज़ करना है, ठीक है। बहुत सीधा है, थोड़ा सा ज़्यादा डम डाउन, क्योंकि मुझे भी उतना पता नहीं है RabbitMQ के बारे में, थ्योरी पता है, काफका का मैंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया है काफ़ी बार, तो पता है। तो देख लो, ये सेम ही लॉजिक है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ठीक है। RabbitMQ का एक एडिशनल लेयर होता है काफका के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूसर है ये डेटा भेजता है, ठीक है। यहाँ पे 4-5 तरीके के आपका ये लॉजिकल एक एडिशनल लेयर देता है आपका RabbitMQ, ठीक है। ये आपका होता है फैन आउट, जहाँ पे आप ये यहाँ पे आपका क्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्यूज होते हैं RabbitMQ के अलग अलग, जैसे काफका का टॉपिक्स है वैसे इनका क्यूज होता है, ठीक है। तो डिफरेंट आपका यहाँ पे लॉजिकली RabbitMQ आपको एक ऑप्शन देता है कि आपका स्ट्रीम आ रहा है, ठीक है। लेट्स से स्ट्रीम का नाम ए से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ की आपका मिल रहा है, ए से स्टार्ट होता है, तो सारे क्यूज में चले जाएंगे, ठीक है। आपका कुछ और ऐसे वैल्यू से शुरू होगा तो इस टॉपिक में जाएगा। तो यहाँ पे आप लॉजिक को डिफाइन कर सकते हो, आप बहुत ध्यान से सुनना है, आप लॉजिक को डिफाइन कर सकते हो कि इस क्यूज में किस ऑर्डर में जाएगा। दिस इज समथिंग जो काफका प्रोवाइड नहीं करता, विच इज वाई ये आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आप A to B जब कनेक्शंस बनाते हो, राइट, आपको चाहिए कि ये इवेंट इस क्यू में जाए, ये इवेंट उस क्यू में जाए, ऐसे ऐसे करके अगर आप पार्टीशन करोगे क्यूज को बहुत काम आएगा। देन आपका ये इस किसी एक क्यू को सब्सक्राइब कर लेता है, ठीक है, और वहां से वो डेटा खींच लेता है। तो ये आपका हो गया RabbitMQ, ठीक है। ज़्यादा डिफाइन नहीं किया क्योंकि मुझे भी उतना नॉलेज है नहीं, ठीक है। मैं और पढ़ लूँगा अगर आप लोगों को और जानना होगा। और ये उतना यूज़ भी नहीं होता है, लोग काफका ही बोल देते हैं कि टीम में यूजुअली मतलब आप RabbitMQ की जगह काफका ही बोल दोगे, समझ लेते हैं थोड़ा सा। 2 सिचुएशन में मैं बता दूंगा, ठीक है, काफका RabbitMQ कौन से सिचुएशन में कौन से यूज करना है। ACS को SQS या SQS, हाँ, इसको आप अलग ही रखना, ठीक है। काफका और RabbitMQ का अलग रखना। दिस इज फॉर लो ट्रैफिक जो होता है, ठीक है। लो ट्रैफिक के लिए आप SQS यूज करो, बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। काफका और RabbitMQ इज लाइक अ हैवी सेटअप होता है, ठीक है। इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे तो यही बताना काफका को कहाँ यूज करना है, RabbitMQ कहाँ यूज करना है। बहुत सिंपल सा सिचुएशन है, ठीक है। काफका इज फॉर रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ये इंटीग्रेट हो जाता है आपका Apache Spark वगैरह ये सब से इंटीग्रेट हो जाता है। तो कोई भी सिचुएशन हो, आपको एनालिटिक्स बनाना है, आप एक काफका क्लस्टर डाल दो, ठीक है। कोई भी सिस्टम हो, आपको ऐसे ऐसा कुछ बना देना है, ठीक है, जहाँ पे बीच में आपने लेट्स से यहाँ पे आप कोई भी सिस्टम पकड़ लो, एनालिटिक्स तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हर सिस्टम का एनालिटिक्स होता है, आप क्लिक्स ट्रैक करना होता है, वो सब ट्रैक करना। तो वेबसाइट में एक काफका का क्लस्टर डाल दो, सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। इंटरव्यूअर पूछेगा यही बताना है। RabbitMQ कहाँ पे यूज करना है, 2 माइक्रो सर्विस है, ठीक है। A माइक्रो सर्विस, B माइक्रो, बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है। आप बीच में RabbitMQ डालोगे, क्योंकि काफका डालोगे तो वो जो लॉजिकल सेपरेशन मैंने बताया वो तो नहीं होता,
ठीक है, आपको अलग अलग क्यूज बनानी है, थोड़ा सा डेटा इसमें जाना चाहिए, कौन से क्यू में कौन सा डेटा जाना चाहिए, तो वो लॉजिकल पार्टीशनिंग प्रोवाइड करता है आपको, आप RabbitMQ में वो कर सकते हो। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में RabbitMQ यूज होता है, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप Kafka ही बोलो, ठीक है, क्योंकि यही मोर कॉमनली यूज्ड है। RabbitMQ ज़्यादा लोग पूछते नहीं है इंटरव्यूज़ में, बट हाँ अगर आपसे पूछे तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और सो बोलना चाहता था बस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और आगे भी देखते रहना। सो आई एम गोना ट्राई टू मेक 1 से 2 वीडियोस एवरी वीक, राइट, और यू नो शो योर लव जस्ट लाइक यू गाइज आर शोइंग। अभी जैसे दिखा रहे हो प्यार, लाइक इतने कमेंट्स करते हो, लिंक्डइन पे रीच आउट करो एंड यू नो DM मी अगर कुछ डाउट्स होता है, कुछ भी होता है। एंड या again, like, share, subscribe, and thank you, and like see you in the next video.